एक और अहम डेवलपमेंट है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आइंदा 2 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद को 12% से कम करके 11% कर दिया। तवक्को ये थी कि 0.5 किया जाएगा, लेकिन एक बड़ी कमी है। उम्मीद करते हैं कि इससे इन्वेस्टर्स जो है उनका एतमाद बढ़ेगा। बिल्कुल जी, और शरह सूद में ये कमी, मुसलसल कमी जो है वो की जा रही है। और महंगाई की शरह अप्रैल में सालाना बुनियादों पर 0.3% रही है। इस हवाले से हम बात करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर कैस असलम माहिर मईशत मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर कैस साहब आपको। डॉक्टर साहब, किस तरह से देख रहे हैं? वैसे तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है और जो इन्वेस्टर्स हैं उनका एतमाद भी बहाल होगा। बात ये है जी कि मैं सारी ये प्रोसेस तो बहुत पॉजिटिव है। 22% से आहिस्ता आहिस्ता 11% पे लेके आए हैं। मेरा ये ख्याल था कि एक ही दफ़ा 9% पे ले आते, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पता होता कि वो स्पेशली छोटे इन्वेस्टर्स जो हैं या फॉरेन इन्वेस्टर्स, उनको पता हो कि जो है वो अपनी प्लानिंग कर सकें अगले साल के लिए। बट एट द सेम टाइम अगर आहिस्ता आहिस्ता इन्फ्लेशन रेट को देख के जो भी नीचे आया हुआ है, स्टेट बैंक ने ये किया, तो ये बड़ा पॉजिटिव है इन द कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, इसे अब देखना तो ये है कि बिजनेस कम्युनिटी इसको कैसे लेती है। एग्जैक्टली मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि बिजनेस कम्युनिटी ज़्यादा इसको बेहतर समझेगी कि ग्रेजुअली नीचे आ रहा है, इससे एतमाद बहाली में मदद मिलेगी, या फिर एकदम से अगर आप बता रहे हैं कि अगर इसे गिराया जाता तो उसके साइड इफेक्ट नहीं हो सकते थे आपके ख्याल में? जी जी, टेक्निकली देखें हर एक्शन के साइड इफेक्ट हैं, बट एट द सेम टाइम वो इन्फ्लेशनरी होते, मगर हमें इस वक्त दो किस्म की इन्फ्लेशन होती है। एक डिमांड पुल होती है, ये सारी डिमांड पुल को ठीक कर रही है कि चीज जो कीमतें नीचे आ रही हैं। दूसरी कॉस्ट पुश है। जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं तो कॉस्ट पुश बढ़ती है, इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं तो कॉस्ट भी नीचे आती है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि इन्वेस्टर्स जो हैं प्रॉफिट मार्जिन्स बेहतर हो जाएं। अगर सिंगल डिजिट पे आ जाएं तो फिर ये होगा कि आपकी इकोनॉमी एक्सपेंड करेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, इंडस्ट्री बढ़ेगी। अभी आप देखें कि इररिस्पेक्टिव के इंटरेस्ट रेट 12% पे आ गए थे, अब 11% पे आए हैं, मगर इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान की लार्ज स्केल इंडस्ट्री वो माइनस ग्रोथ दे रही है। लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं डॉक्टर साहब, कहा यह जा रहा है कि करंट अकाउंट जो कि हसारे में जा रहा था, अब 1.2 अरब डॉलर सरप्लस में जा रहा है। और इसके साथ ही अगर हम तरसीलाते ज़र का देखें तो वो भी कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गए। तो क्या यही वजह है जो ये पेशरफ्त अभी सामने आ रही है इसके पीछे? जी देखें, गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज IMF के प्रेशर पे एक खास सीमित पे हैं जो पॉजिटिव है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बड़ा स्लो है ये प्रोसेस। हमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्टिविटी जो है वो तेज रफ्तारी में लेके जानी है, ताकि हम बड़ी जल्दी उस पोजीशन पे पहुंच जाएं जहां हम G20 के करीब चले जाएं। अभी अगर आपकी एग्रीकल्चर जो है वो पानी के मसलों में फंसी हुई है, बारिश भी नहीं हो रही, इंडिया ने बंद कर दिया आपका पानी। दूसरी तरफ फ्लड्स भी आते हैं, क्लाइमेट चेंज भी है, और इंडस्ट्री जिसने डेवलप करना है, जिसने एम्प्लॉयमेंट देनी है, जिसने ग्रोथ देनी है, उसमें मैं एग्री कर रहा हूँ आपसे कि आपकी जो है सरप्लस हुआ है बैलेंस ऑफ पेमेंट, बट एट द सेम टाइम हमें एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए। तो अच्छा, ये बताइएगा कि अभी बजट की आमद है, उसके लिए मैं ये समझता हूँ कि ग्रेजुअली नहीं, इमीडिएटली 8-9% ले आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये जो आप इमीडिएटली कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आपकी राय, गवर्नमेंट को इस पे नज़रसानी करनी चाहिए, लेकिन बजट के हवाले से आपकी प्रेडिक्शन क्या है? इस इकदामात के बाद क्या आने वाला बजट आवाम के लिए एक बार फिर से महंगाई का नया तूफान लेकर आएगा, जो कि पिछले कुछ महीनों में हमने देखा रुकी हुई थी, या उसमें मज़ीद इजाफा नहीं हो रहा था, या फिर इस बार भी बेहतरी की तवक्को की जा सकती है? देखिए, 2-3 चीज़ें तो हुई हैं कि जो है शायद बिजली के टैरिफ्स नीचे लाए गए हैं, इंडस्ट्री के लिए भी और कंज्यूमर के लिए भी। जो पेट्रोल प्राइसेस हैं वो भी बड़ी ग्रेजुअली 50 पैसे, फिर 1 रुपया, अब 2 रुपये नीचे आए हैं, और नीचे अगर आ जाएं। गैस की प्राइसेस गई हैं, और जो कोर इन्फ्लेशन है, जिसको हम फूड इन्फ्लेशन कहते हैं, वो नीचे नहीं आई।
बट एट द सेम टाइम बहुत सारी चीज जो हैं हमारी 0.3% पे इन्फ्लेशन आ गई है। तो मेरा ये ख्याल है कि जो अगला बजट है वो टेक्निकली तो क्योंकि आपकी फिस्कल स्पेस को बढ़ाना है तो टैक्स तो लगेंगे और डॉक्टर साहब टैक्सेस तो लगेंगे, महंगाई भी इसका मतलब है फिर से बढ़ेगी। नहीं कर सकते कि आम आदमी को जब तक एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट होती, मैं नहीं समझता कि जब तक कुव्वत खरीद नहीं आम आदमी की बढ़ेगी तब तक तो वो उसके लिए महंगाई ही है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन जो एक स्टेट बैंक की जानिब से कहा जा रहा है नहीं पहुंची, इन्फ्लेशन की भी नहीं पहुंची। जी स्टेट बैंक की जानिब से कहा जा रहा है कि 27 जनवरी 2025 मेरा ये ख्याल है कि अगला बजट थोड़ा सा मुश्किल फिर से होगा, 10% चीजें बढ़ा दी जाएंगी, आमनियां भी बिल्कुल ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस हैं। डॉक्टर साहब स्टेट बैंक की जानिब से कहा जा रहा है कि 2 माह में शरह सूद जो है वो मजीद 1% कम की जाएगी, और अभी अगर 25-26 से 12% पे लाई गई है तो आप समझते हैं जो लार्ज स्केल की फैक्ट्रीज थी, इंडस्ट्रीज थी, उनका भी एतमाद बहाल होगा दोबारा से? आप समझ रहे हैं कि वहाँ पर जाहिर है वो चलेंगी तो उसके बाद ही जॉब क्रिएट होंगी, आप समझते हैं कि अब दोबारा से उनकी बहाली मुमकिन हो पाएगी इस इकदाम से? देखें, बात ये तो सही है कि बजट तक मेरा ख्याल है कि और नीचे आएगी, 11 से शायद 9% पे आ जाए सारा सूद। मगर जो बात आप कर रही हैं उसमें नई फैक्ट्रियां लगने में कुछ देर लगती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो लगी हुई हैं इंडस्ट्री उसको तो शायद जल्दी रिवाइव हो जाए, हालांकि हमें पता है कि बहुत सारे लोग मुल्क ही छोड़ गए हैं, बट एट द सेम टाइम बहुत अच्छे इंटेलिजेंट प्रोग्रेसिव एंटरप्रेन्योर्स हैं यहाँ, तो इन अ वे टाइम लगेगा, ये नहीं हो सकता। मेरा जो सारा पॉइंट ऑफ व्यू है वो और है कि आपकी जो सर्विस सेक्टर है जो 52% है जीडीपी, उसको एक्सपोर्टेबल बना दिया जाए ना तो आपके बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और आप कह रहे हैं कि जो अब आने वाला बजट है वो भी एक महंगाई लेकर आएगा बजट, और आवाम जिनके पास ऑलरेडी जॉब्स नहीं है या फिर उनकी कुव्वत ख़रीद ख़त्म होकर रह चुकी है वो इससे नुकसान उठाएंगे या उनके ऊपर एक मज़ीद प्रेशर बिल्ट होगा। FBR जो है उसके टैक्स महसूलात की अगर बात की जाए तो वो भी बताया जा रहा है 26.3% बढ़ गए हैं, मगर हदफ से फिर भी कम रहे हैं। तो जो टैक्सेस लगाए जाएंगे वो ये अहदाफ हासिल करने के लिए लगाए जाएंगे, हालांकि अभी भी जो महसूलात हैं वो टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा, 3% तो हैं, बढ़ गई हैं, लेकिन टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा। देखें, बात यह है कि कोई रिफॉर्म्स शुरू किए हैं FBR ने, उन्होंने शायद अब जो उनके एहलकार काम कर रहे हैं उनको 4 सैलरी ज़्यादा देने की भी कोशिश है एंड सच फॉर। टारगेट पूरा उस वक्त होगा जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, लोगों को प्रॉफिट्स आएंगे और वो लोग जो टैक्स नेट से बाहर हैं उनको आप टैक्स कर सकें। आप बार बार सिर्फ जो अभी टैक्स दे रहे हैं लोग, स्पेशली सैलरीड क्लास, उनको बार बार टैक्स लगा के ये टैक्स पूरा नहीं कर सकते। आपको उस तरफ जाना पड़ेगा, आपको जो है रिटेल को, आपको एग्रीकल्चर को, आपको सर्विस सेक्टर को, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां ये टैक्स लग सकता है, लगाना चाहिए और छूट देनी चाहिए उन लोगों को जो कई सालों से अभी टैक्स दिए जा रहे हैं। एमएसपी आप देते हैं उनको जो टैक्स नहीं देते। मेरा ख्याल है कि एमएसपी उनकी पड़ेगी जो टैक्स देते हैं, ताकि दूसरे लोग भी, और सिर्फ जो नौकरी तबका लोग हैं उनसे टैक्स लेने से जो वो पूरे नहीं हो पाएंगे। जो टैक्स नेट में नहीं है उनको टैक्स नेट में लाना होगा। उनको किस बात की छूट दी जा रही है जो कि इंडस्ट्रियों पे इंडस्ट्रियां लगा रहे हैं, लेकिन टैक्स नेट में उनका कोई नाम ही नहीं है, ना ही वो टैक्स भरते हैं। और जो सैलरीड पर्सन है वो मरे हुए को और मारने वाली बात हो गई, उन्हीं को निचोड़ा जा रहा है, उनमें से कितना कुछ आप निकाल लेंगे। बहरहाल शरह सूद में कमी की गई है, ये खुशाइन बात है।